दरवाजा खुला, सामने रिकवरी एजेंट आपको खड़ा मिला। अब टेंशन में पड़ गया, अब क्या करें यार, बड़ा परेशान है, ये एजेंट बार बार आ जाता है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो आपके सामने एजेंट खड़ा मिलता है। बड़ा परेशान हो चुके, एजेंट ने आपकी बहुत सारी बेइज्जती भी कर दी है, आपके घर पे एड्रेस पे बार बार आ रहा है, पूरे मोहल्ले को जता चुका है, बता चुका है कि हाँ इन्होंने लोन वगैरह टाइप का कुछ लिया हुआ है। और मैं खासकर मैं बात कर रहा हूँ एम पॉकेट जैसी लोन एप्स के, या क्रेडिट बी, या एलटी फाइनेंस, ये कुछ एप्स है जिनके एजेंट घर पे जाते हैं। रिंग किस्त, इनके भी मैं बात कर रहा हूँ। कम जाते हैं, ज्यादा जाते हैं, दोनों ही चीजें लेकिन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उनसे कैसे निपटे कि जैसे दरवाजा खोला तो एजेंट आपके घर पे खड़ा मिला। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले तो आप दबा के शेयर करो, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने लोन लिया है और आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, एजेंट की सबसे बड़ी टेंशन दिमाग में घुस जाती है कि भाई वो मेरे घर पे आएगा, मेरे को परेशान करेगा, बार बार कॉल करेगा, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। फिर और भी टेंशन अन्य हो जाती है कि भैया नोटिस है आ सकता है, सिविल डाउन होगा, एफआईआर केस वगैरह ये सब ना हो जाए। ये चीज अलग हो गई। आज हमसे बात करेंगे एजेंट के घर पे आने पे। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने एक ऐप से लोन लिया, 2 से लिया, 3 से लिया है, किसी ऐप का कोई भरोसा नहीं है कब आपके घर पे एजेंट भेज दे और कब नहीं भेजे, क्या करे क्या नहीं करे, कोई पता नहीं है। मैं अभी आपसे ये कहूँ, क्रेडिट भी ऐप बहुत ठीक ठाक है, आपके घर पे वो एजेंट नहीं भेजेगी। अभी तक का फिलहाल में किसी घर नहीं भेजा है। क्या पता ये वीडियो खत्म होते ही कल को एक केस नया निकल के आए कि भैया क्रेडिट एजेंट घर पे आ गए। भाई उनके पास अधिकार है, जब उन्होंने लोन दिया है तो आपके घर पे वो एजेंट भी भेज सकते हैं। पर समस्या ये होती है कि वो जो कंपनी होती है वो एक ही जगह उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, कुछ ही जगह बना रखा है और पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है, पूरी इंडिया में ऑनलाइन लोन बांट रही है। बैंक का ये होता है कि बैंक से आप लोन लेंगे तो लोन वहीं से लेंगे जहां के आप रहने वाले हैं, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है एजेंटों की। तो इसमें क्या होता है, इसमें एजेंट ज्यादा घर पे नहीं पहुंच पाते, थोड़ा सा इस चीज की इनको दिक्कत हो जाती है। वरना अगर इनकी हर जगह ब्रांच हो ना, हर गली लोकड़ में इनकी ब्रांच हो ना, जिले में भी एक ब्रांच हो ना, तो भैया ये जरूर आपके घर पे ये एजेंट जरूर भेजेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एजेंट आ सकता है, हम इस बात को मान के चलते हैं कि भैया एजेंट आ सकता है। जब हमने लोन लिया, रिपेमेंट नहीं किया, तो घर पे हमारे एजेंट आ सकता है, इस बात को हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब भैया क्या करना है, निपटना ऐसे है कि भाई देखो, हमें पता है कि हमने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, घर पे हमारे एजेंट आएगा, कभी भी आ सकता है। आपने हमारी वीडियो देखी है, आपको नॉलेज है, तो आप इसको तैयार करें, घर पे इस बात को पहले बोल के रखें। जो भी जिन लोगों को पता है, जैसे आपने लोन लिया, आपके माता पिता को पता है, या भैया को पता है, या बीबी को तो पता ही होगा यार। देखो, आप उसको उससे तो कुछ नहीं छुपाओगे और बता के रखो। अगर आपने नहीं बता रखा ना तो बता के रखो। बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, बताते नहीं है, मैं धीरे धीरे चुकाता रहूंगा और इधर अपना जो मेरी खर्चा है वो पूरा कर लूंगा। लेकिन क्या होता है, किसी कमी कारण, किसी दिक्कत के कारण, इमरजेंसी के कारण आपका कहते हैं कि ऐसा समय आ जाता है कि ईएमआई नहीं चुका पाते हैं, धीरे धीरे घर में बात ओपन होने लगती है, उस बात को भी आपको टेंशन होने लगती है। तो ऐसी चीजें भी आपको नहीं करनी है, बात आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको घर पे बोल के रखना है कि कभी भी कोई भी एजेंट आता है, अगर बदतमीजी वगैरह करता है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले बात का ध्यान रखें। घर में कैमरे लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनसे साफ बोल देना है कि तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, हर हाल में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। कि कोई किसी भी तरह की बदतमीजी कर सकता है, धमकी भी दे सकता है, गाली गलौज भी कर सकता है। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आप उनमें कंप्लेंट वगैरह भी कर सकते हो, अपनी बात को प्रूव भी कर सकते हो अगर कोर्ट में भी कोई मैटर जाता है तो। ठीक है, तो इसमें आप ही का फायदा होने वाला है। तो घर पे अगर एजेंट आता है, पहली बात तो देखिए एजेंट ऐसे आना नहीं चाहिए। अगर घर पे एजेंट आ रहा है तो उससे तो भैया हमें डीआरडी यानी कौन कौन से लेटर होते हैं उनके पास, मतलब परमिशन लेटर हमको दिखा के किस परमिशन से तुम यहाँ आए हो, वो दिखाता है नहीं दिखाता है, या अपना आई कार्ड दिखा हमको। ठीक है, हमारी लोन डिटेल्स तेरे पास जरूर होंगी। ठीक है, हमको वो लोन डिटेल्स दिखा, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपसे मांगनी है कि हमको ये प्रूव कर कि तू ही सही एजेंट है। उसके बाद आप ये अपनी बात रखो कि भाई देखो, ऐसा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे टाइम चाहिए और मेरे घर पे मत आओ। अगर बिल्कुल पैसा नहीं है, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, आप सीधे तौर पर मेरे पर केस कर सकते हो, लेकिन बार बार घर आने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आओ, 2 बार आओ, इस तरह से चिल्ला चेलन मत करो आस पड़ोस में आकर के पता लगे लोगों को कि हमने लोन वगैरह लिया। लेकिन फिर भी एजेंट हीट होते हैं, उनको तो गलत नजरिए से ही देखा जाता है। वो होते ही गलत है कि सामने वाले की बेइज्जती करो और पैसा मिले, क्योंकि उनका भी कुछ कमीशन बना हुआ होता है कंपनी से। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, एजेंट आए, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ, और एजेंट सुबह 8 से रात के 8 से पहले ही घर पे आ सकता है, कॉल या मैसेज कर सकता है। उसका भी एक टाइमिंग होता है जो कि मैंने आपको बता दिया आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, आपको कोई पैनिक नहीं होना है कि गेट खोला आपने या छेद में से देख लिया कि एजेंट ही है। भाई ऐसा नहीं करना है, घड़ा नहीं है उसको, सीधे बिल्कुल एकदम ऐसे लेवल में बात करो। आपने जैसे आपने कर्जा लिया है, तब सोचोगे थोड़ा दब के बात करूं। भाई क्यों?
आपने अपना आधार दिया है, पैन दिया है, प्रोसेस कंप्लीट किया है और उनके पास अधिकार है कोर्ट में जाने का। कोर्ट में जाओ, जब सरकार ने तुमको ऑप्शन दिया है, ताकत दी है, कोर्ट में जाने का अधिकार दिया है, रिपेमेंट नहीं करो तो कोर्ट में केस करो, करो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार बैठे। लेकिन घर पे आके इस तरह बेइज्जती वगैरह मत करो। कोर्ट कचहरी अगर होगी तो कम से कम तारीख पे जाएंगे, पता थोड़ी चलेगा किसी को कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होती है, तो इसमें ऐसा नहीं होने देना है। और साहब अगर ज्यादा बेइज्जती करोगे तो आपको फूटी कौड़ी और नहीं मिलने वाली है। अगर वो हाथापाई बदतमीजी करते तो आप भी बिल्कुल अपने आप को ना रोकें, आप भी उनको तरह से जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मान लो आपको कूटना शुरू करा, आप कुट रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, हम कुट रहे हैं, कुट नहीं भैया। अगर वो कोई पांच चीजें यूज कर रहे हैं आपके खिलाफ बल में, डंडे का या थप्पड़ का, तो आप भी दो कर सकते हो, समझ रहे हो। आपको शांत नहीं बैठना है कि बिल्कुल चुप के बैठिया कुट रहे हैं, वो तो जान ले लेगा आपकी। सामना करो, डट के सामना करो। अगर वो जिस भाषा में बात करो उस भाषा में बात करो, चाहे अच्छी लैंग्वेज हो चाहे गंदी लैंग्वेज हो, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपका यह हक है, आपका अधिकार है, और कानून के हिसाब से आपको काम करना है। ज्यादा कानून हाथ में भी नहीं लेना है, ठीक है। और अगर कोई इस तरह की चीजें करते हैं तो आपके अगर रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, तो आप कोर्ट में भी अगर ये जाते हैं तो आप वहां पेश कर सकते हो जज साहब के सामने कि ये इस तरह से हरकतें करते हैं तो हमको लोन का ईएमआई कैसे देते हैं। या आप पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हो, अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर तहरीरी कंप्लेंट भी दे सकते हो, उनका काफी कुछ आप बिगाड़ सकते हो। लेकिन आपको संयम से काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुद ऐसी गलती कर दे कि आप खुद ही अपने चाल में, मतलब आपने एक ऐसे कोई काम में फंस जाए, गलत काम में, कि आपको दिक्कत होने लगे, ठीक है। आप पूरी बात समझ गए होगे। तो मेरे कहने का मतलब है आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, दरवाजा खोलते घबराना नहीं है। अगर ढंग से बात करें ढंग से करो, घर में बैठाओ, कोई बात नहीं। वैसे घर में आने का उनका वो नहीं है, लेकिन घर में आके अगर ढंग का लगता है तो बात करो। अगर बदतमीजी करें तो आप भी उससे जवाब दे सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें, ये बहुत जरूरी, आगे आपके काम में बहुत आने वाली है। और अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे दे देते हैं, मैं अपने यूट्यूब पर डालूंगा और दिखाऊंगा किस तरह से कंपनियां क्या करती हैं। और जब उनकी अच्छी धुलाई होगी ना, तब ये कंपनी खुद आपसे कहेंगी भैया ऐसा मत करो, वीडियो डिलीट करवा दो, हम आपको ये मदद करने को तैयार बैठे। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप वीडियो भी मुझे बना के भेज सकते हैं, आपको पूरा यहाँ पे सब पूरी हेल्प की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।